नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील चौधरी आपके अपने YouTube चैनल आदर्श गुरुकुल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपन नए चैप्टर की बात करेंगे। तो आज अपन चर्चा करेंगे साधारण ब्याज के बारे में। तो देखिए, ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें साधारण ब्याज से आपका क्वेश्चन नहीं आता हो। तो आप ध्यान दें, साधारण ब्याज एक्चुअलिटी में ये जो पूरा चैप्टर है वो डिपेंड करता है दर, रेट क्या होती है। अब देखो, ध्यान दो, जैसे मैंने कहीं लिखा है आपका दर, मैंने लिखी 8%। इस लाइन का मतलब है कि जो मूलधन है, अगर मैं मूलधन 100 रुपये मानता हूं तो 100 रुपये पे परसेंट डालूंगा, वो प्रतिशत में बताया मैंने, परसेंट डालूंगा बटे में 100। तो 100 रुपये पर एक साल में 8 रुपये क्या मिलेगी? ब्याज। इसको बोलेंगे अपन ब्याज। ये होगी आपकी दर। ठीक है, तो अब देखिए, ध्यान दीजिए, अगर मैं इसमें बात करूं आपसे, इसमें पॉइंट निकल के आते हैं, 3 पॉइंट है इसके। साधारण ब्याज हमेशा मूलधन पर मिलता है। नंबर 2, समय हमेशा वार्षिक लेते हैं। साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष समान होता है। ये 3 पॉइंट होते हैं इसके। आप ध्यान दें, इसमें समय की अगर मैं बात करूं तो समय जैसे मान लो दिनों में दिया है, तो एक साल में 365 दिन होते हैं। तो समय को अगर वर्ष में बदलना चाहूं तो 365 का भाग दे दूंगा। जैसे मान के चलो कहीं 73 दिन दिए, अगर मुझे समय की बात करूं, इसको वर्ष में लेंगे तो एक साल में कितने दिन होते हैं? 365। तो 73 में कितने का भाग दे दूंगा? 365। तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आपका वर्ष में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अगर मैं आगे बात करता हूं तो अब इसमें आता है आपका फॉर्मूला। तो देखिए, जो ये जो फॉर्मूला है साधारण ब्याज का, ये जीडी में पूछा भी जा चुका है। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है आपका साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर प्रतिशत गुणा समय। जो ये PRT बटा 100 आता है वो बाद में आता है, क्योंकि दर में से परसेंटेज हटाएंगे, बट्टे में कितना आएगा? 100। तो एक्चुअलिटी में ये फॉर्मूला बाद में बना है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय, और बट्टे में कितना आएगा आपका? 100। ये है आपका। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें आगे पॉइंट आता है आपका मिश्रधन। क्या होता है? तो मिश्रधन होता है, अगर मैं मूलधन में अगर ब्याज जोड़ दूं तो मिश्रधन प्राप्त होता है। जैसे मैंने किसी को 2,000 रुपये उधार दिए और 500 रुपये उस पर ब्याज लग गई, तो ये जो 2,000 और 500, अगर मुझे हिसाब रफा दफा करना है, यानी मुझे ऋण मुक्त होना है, तो कितने रुपए का भुगतान करना पड़ेगा? 2,000 प्लस 500, यानी कुल मिला के कितना हो गया? 2,500। तो मिश्रधन होता है आपका मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन प्लस ब्याज को क्या बोलेंगे अपन? मिश्रधन। अब इसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो आगे इसमें कुछ टर्म आती है, जैसे साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज जिसको इंग्लिश में बोलते हैं आपका SI, सिंपल इंटरेस्ट। मूलधन, मूलधन को बोलते हैं अपन प्रिंसिपल P। दर, दर को डिनोट करते हैं अपन R से। समय, समय आता है आपका वर्ष T। और इसके बाद है आपका मिश्रधन, मिश्रधन को बोलेंगे अमाउंट A। तो मैं सीधे भाषा में ये भी बोल सकता हूँ, साधारण ब्याज SI बराबर होता है आपका PRT बटे 100। यहाँ मैंने मूलधन की जगह तो लिखा है P, दर की जगह R, और T समय की जगह T, बटे में कितना आएगा? 100। और मिश्रधन अमाउंट A बराबर होगा मूलधन P प्लस साधारण ब्याज। ये हो गया आपका मिश्रधन। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू अपन इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, ये क्वेश्चन है आपका पहला। यदि 9,000 रुपए की धनराशि
6% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में कितने रुपए साधारण ब्याज देगी। तो देखिए, सबसे पहले इस टाइप के जो भी क्वेश्चन है अपन क्वेश्चनों को बेसिक से करने की कोशिश करते हैं। तो बेसिक में बोल रहा है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय, और बट्टे में कितना आएगा आपका 100। ये है। अब देखिए, ध्यान दीजिए, साधारण ब्याज का क्वेश्चन में मूलधन दे रखा है आपको 9,000। साधारण ब्याज का तो मान अपने को निकालना है। दर कितनी है 6%। समय कितना है आपका 3 वर्ष, और बट्टे में कितना आएगा 20 से 20। 18 18 नंबर 162, यानी 1620 रुपए। ये क्या प्राप्त हुई अपनी साधारण ब्याज। मैंने बेसिकली कुछ नहीं किया है। मूलधन आपको दिया था क्वेश्चन में 9,000, दर आपको 6% दे रखी है, समय कितना दे रखा है आपको 3 वर्ष दे रखा है। तो PRT/100 लगाया, मैंने कैलकुलेट किया है, यहाँ से कितना निकल के आ गया 1620। अब देखिए, इस क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है। मैं एक नोट लगा के एक पॉइंट लिखता हूँ। नोट, ये बहुत काम की चीज है, इसको समझ लेना। 100 रुपये मूलधन पर हमेशा RT बोले तो दर गुणा समय साधारण ब्याज मिलता है। ठीक है, देखिए ध्यान दें। अगर मैं मूलधन मानता हूं 100 रुपये, तो मूलधन 100 रुपये मैंने माना है। तो 100 रुपये पे अभी मैंने बताया आपको ब्याज कितनी मिलती है RT। RT बोले तो दर गुणा समय RT। तो क्वेश्चन में दिया था दर थी आपकी 6%, टाइम था 3 वर्ष, तो 6×3 = 18 रुपये ब्याज मिली। तो 100 रुपये मूलधन पर ब्याज मिलेगी 18 रुपये। इसने जबकि मूलधन दे रखा है कितना है आपका 9,000 है। तो 100 को 9,000 बनाने के लिए कितने से गुणा करूं 90 से, क्योंकि 100 का भाग दिया है 9,000 में कितनी बार जाता है 90 बार। तो 18 में कितने का गुणा कर दूंगा 90 का। 18 नंबर 162, यानी 1620। अगर इस क्वेश्चन में आपसे मिश्रधन पूछ लेता, तो मिश्रधन निकालने के लिए मैं क्या करता। मिश्रधन होता है आपका मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन मैंने 100 रुपये माना है, 100 रुपये पे ब्याज कितना मिला है 18। तो मिश्रधन कितना आ जाएगा, 100 में 18 जोड़ देता, कितना निकल के आता 118। तो 118 में भी कितने गुणा कर दूंगा 90 का। 0 8 9 72 की 2 हासिल 7, 11 9 99, और 7 106, 10,620। मैं यहाँ भी जोड़ सकता था, 9,000 में 1620 जोड़ूंगा कितना आएगा 10,620। यहाँ इतनी कैलकुलेशन करने के बाद भी आना तो यही है। तो मैं इसको डायरेक्ट अपन शॉर्ट में समझना चाहते हैं कि जैसे मान लो अगर उसमें ब्याज ना पूछे, मिश्रधन पूछे, तो किस तरीके से सोल्व करें। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक की बात आप अच्छे से समझ चुके हैं। बाकी आगे की बात कंटिन्यू रखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति 12,000 रुपए की धनराशि 4% साधारण ब्याज की दर से 2.5 वर्ष के लिए उधार देता है, तो बताइए
उसे कितने रुपए मिश्र धन प्राप्त। देखिए ध्यान दीजिए, अब इस क्वेश्चन को करने का आप सीधा, अगर बेसिक से जाऊंगा तो पहले मुझे साधारण ब्याज निकालना पड़ेगा, साधारण ब्याज में फिर मैं मूलधन जोड़ूंगा तो क्या आएगा आपका मिश्रण। तो देखिए एक बार बेसिक के थ्रू बात करते हैं। बेसिक में साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है आपका पी आर टी बटे में कितना आएगा आपका 100। तो पी का मान कितना है, पी का मान है आपका 12,000, दर दे रखी है आपको 4%, समय दिया है आपको 2.5, 2.5 बोले तो 5/2 और परसेंट डाय बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, यानी कितना आ जाएगा 1200 रुपये आपका साधारण ब्याज निकल के आ गया। अब यदि मैं मिश्र धन की बात करता हूं तो मिश्र धन क्या होगा आपका, मिश्र धन होता है मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन में अगर मैं ब्याज जोड़ दूं तो क्या निकल के आ जाएगा आपका मिश्र धन। तो मूलधन है आपका 12,000, मैं 1200 रुपये जोड़ दूं तो कितना निकल के आ जाएगा 13,200। अब अगर मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सोल्व करना चाहूं तो देखिए डायरेक्ट इस तरीके से करना पड़ेगा, जो मैंने अभी आपको नोट लगवा के लिखवाया था कि 100 रुपये मूलधन पर आरटी साधारण ब्याज मिलती है। तो देखो ऐसा ही बराबर पीआरटी बटे 100 मैंने लिखाया था। अब आपके मन में ये भी बात आ सकती है कि सर आरटी साधारण ब्याज मिला कैसे, तो मैंने नोट में लिखवाया था 100 रुपये मूलधन पर कितनी ब्याज मिलती है आरटी। तो मूलधन की जगह तो मैं बोल रहा हूँ 100 रुपये है आरटी, और बटे में कितना है 100, और 100 से 100 कट गया तो ऐसा ही बराबर कितना है आरटी। आरटी बोले तो दर गुणा 100। तो यहां से निकल के आया है 100 रुपये मूलधन पर कितना ब्याज मिलेगा आरटी। अब देखिए मैं मूलधन मान लेता हूं आपका 100 रुपये, मूलधन 100 रुपये मानूंगा तो 100 रुपये पे ब्याज कितना मिलता है आपका, अभी मैंने बताया आपको आरटी। आरटी बोले तो दर गुणा समय, दर है आपका 4%, समय है 2.5 वर्ष, 2.5 वर्ष बोले तो 5/2, 5 का गुणा 2 से किया कितने रुपए मिलेंगे 10 रुपए। तो आप ध्यान दें 100 रुपए पे 10 रुपए मुझे ब्याज मिली, इसका मतलब मिश्र धन कितना निकल के आ गया, 100 में 10 जोड़ेंगे कितना आएगा 110। इसने बोला है मूलधन 100 रुपए नहीं है, कितना है 12,000 है। तो 100 को 12,000 बनाना है, कितने से गुणा करना है भाई 120 से, क्योंकि 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी। तो 120 का गुणा अगर मैं इसमें करता हूं तो देख 2 जीरो 12 गुणा 11 होता है 132, तो कितना निकल के आ जाएगा 13,200। यहां तक की बात सबको समझ में आ गई। अब इससे आगे कंटिन्यू रखते हैं। अब इसमें क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है, इसमें क्वेश्चन ये पूछ सकता है आपसे कि मिश्रधन दे दे, मूलधन पूछ ले, मिश्रधन दे के ब्याज पूछ सकता है। ये दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। देखिए यदि कोई व्यक्ति 6% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए 'कोई धन उधार लेता है' दो वर्ष पश्चात 2 वर्ष पश्चात 33,600 रुपये मिश्रधन के रूप में चुकाता है, तो बताइए मूलधन क्या है। ठीक है देखिए, अब अगर मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट मूलधन को 100 रुपये मान लूं, डायरेक्ट करना चाहता हूं, मैं चाहता ही नहीं हूं, जब मेरे से ब्याज पूछ ही नहीं रहा तो मैं ब्याज निकालूंगी, क्योंकि अपना जो डीडी का एग्जाम है वो पास में ही है, इतना टाइम आपके पास एग्जाम में होगा नहीं कि आप बेसिक से कर पाओ। तो मैंने आपको बताया अभी मूलधन अगर 100 रुपये है तो साधारण ब्याज मिलता भैया आरटी। आरटी बोले तो दर गुणा समय, तो दर है 6, समय है 2 वर्ष, यानी कितना आ गया 12 रुपये। 100 रुपये पे 12 रुपये साधारण ब्याज मिला, इसका मतलब मिश्रधन कितना निकल के आ जाएगा आपका
100 रुपये पे 12 रुपये ब्याज मिले तो 100 में 12 जोड़ देंगे, कितना निकल के आ जाएगा? 112 रुपये। अब क्वेश्चन में दिया है आपको कि मिश्र धन 112 का मान कितना है? 33,600। 33,600 112 का भाग यदि मैं 33,600 रुपये में देता हूं तो कितनी बार जाएगा? 30 बार जाएगा, 300 बार जाएगा। तो 300 का गुणा, मूलधन पूछा है इसने, तो 300 का गुणा किस में कर दूंगा मैं? 100 में। तो कितना आ जाएगा? 30,000 निकल गया मूलधन। तो देखो जिस संख्या का गुणा होगा वो सब में होगा, गुणा का रूल है। एक बार देखिए, अगर इस क्वेश्चन में आपसे ब्याज पूछता तो ब्याज का मान कितना निकल के आया? 12। 12 में कितने गुणा करता? 300 का। 12 तिया 3600 रुपये। तो 3600 रुपये क्या निकल के आता? आपका साधारण ब्याज। यहां तक की बात एकदम क्लियर है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, यदि राम किसी धनराशि पर 4.5% साधारण ब्याज की दर से चार वर्ष में 1620 रुपये साधारण ब्याज के रूप में चुकाता है, तो बताइए मिश्र धन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है मूलधन क्या है। दो क्वेश्चन बनते हैं इसमें, मूलधन पूछ सकता है आपसे और मिश्र धन पूछ सकता है। जब भी इस टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व करना है तो मैंने आपको बताया मूलधन हमेशा 100 रुपये मानेंगे। 100 रुपये पर ब्याज मिलता है आपका आरटी। आरटी बोले तो दर गुणा समय। मूलधन यदि मैं 100 रुपये मानता हूं तो 100 रुपये पे जो साधारण ब्याज निकल के आएगा, साधारण ब्याज होता है आरटी। आरटी बोले तो दर गुणा समय। दर क्वेश्चन में कितनी दी है? 4.5%। समय दिया है 4 में। 4.5 में 4 का गुणा करूंगा तो ये निकल के आएगा आपका 18। 4.5 का दुगुना होता है 9 और 9 का दुगुना कितना आएगा? 18। यानी 100 रुपये अगर मैं उधार देता हूं तो ब्याज कितना निकल के आएगा? 100 रुपये पे ब्याज लगेगा आपका 18 रुपये। तो मिश्र धन कितना हो जाएगा यहाँ से? मिश्र धन हो गया आपका 100 प्लस 18, यानी कितना हो गया? 118। मूलधन में यदि मैं ब्याज जोड़ता हूं तो क्या निकल के आएगा? मिश्र धन। अब इसने क्वेश्चन में दिया है कि 4 वर्ष में जो साधारण ब्याज कितना है भाई? 1620। तो जो 1620 मान दिया है वो 18 का मान है। मैं यहाँ तो बोल रहा हूँ साधारण ब्याज 18 मिला है और क्वेश्चन के थ्रू बोल रहा है 1620 है। तो 18 का मान 1620 है तो 18 का भाग दूंगा 1620 में, तो 18 नंबर 162, 90 बार जाएगा। अब क्वेश्चन में आपसे दोनों चीजें पूछी, मूलधन पूछे तो 90 का गुणा इधर कर दीजिए 100 में, तो 90 गुणा 100 कितना आ जाएगा? 9000। तो आपका मूलधन आ गया। अगर आपसे मिश्र धन पूछे तो देखिए, मिश्र धन पूछे तो मिश्र धन होगा आपका 118 में कितने गुणा कर दूंगा? 90 का। 0 नॉट 72 की 2 हासिल 7, 9 11 9 99 और 7 कितना आएगा आपका? 100। कितना आ गया? 10,620। वैसे भी यहाँ से भी निकाल सकते हैं। 9000 में अगर मैं ब्याज जोड़ता हूँ तो 9000 में 1620 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 10,620 रुपये। यहाँ तक की बात क्लियर है एकदम। अब देखिए नेक्स्ट, इस टाइप का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। यदि किसी धनराशि पर 15% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 900 रुपये हो
तो मिश्रधन ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है, दर दे रखी है आपको, समय दे रखा है और साधारण ब्याज दे रखी है, पूछा क्या है आपसे, मिश्रधन। तो वही तरीका, मूलधन में 100 मान लू, मूलधन है आपका 100 रुपए, पर साधारण ब्याज मिलता है आरटी। आरटी बोले तो दर गुणा समय, तो दर कितनी है भैया 15, समय कितना है 3, कितना है 45, हो जाएगा है मिश्रधन। तो मिश्रधन कितना निकल के आ जाएगा आपका, मिश्रधन निकल के आएगा आपका 100 प्लस 45, यानी कितना आ गया 145। अब क्वेश्चन में दिया है इसने 45 का मान, साधारण ब्याज 45 है, यहाँ बोल रहा है 45 नहीं भैया 900 है, 45 का मान 900 है, तो 45 को अब भाग देंगे 900 में, 45 दूनी 90, कितना आया 20। अगर ये मूलधन पूछता तो 100 का गुणा 20 में कर दे, कितना आता 2000। अब देखिए इसने पूछा है अपने से मिश्रधन, अब मिश्रधन पूछा है तो 145 में गुणा करना है, ये तो मैंने तब बताया आपको, अगर ये मूलधन पूछता तो मैं इसमें गुणा करता, फिलहाल ये पूछा नहीं, इसका मतलब मिश्रधन पूछा है डायरेक्ट, मूलधन तो पूछा ही नहीं है। 145 में 20 का गुणा करूंगा, यानी कितना निकल के आ जाएगा, ये आपका 2900। 145 का दुगना होता है आपका 29। यहां तक की बात आपको अच्छे से क्लियर है। इससे आगे की बात देखिए, अगर मैं इससे आगे क्वेश्चन आपको कहां कहां घुमा सकता है। अब एक क्वेश्चन में ऐसे भी बोल सकता है आपसे कि साधारण ब्याज और मूलधन का अंतर दे देगा क्वेश्चन में, फिर आपसे मूलधन पूछ सकता है, साधारण ब्याज पूछ सकता है, मिश्रधन पूछ सकता है। तो देखिए किस टाइप का क्वेश्चन नेक्स्ट बन सकता है इसमें। यदि किसी धनराशि पर 12% साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन से 120 रुपए कम हो, तो साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आप अच्छे से समझना, अच्छा क्वेश्चन है ये। इसने बोला है साधारण ब्याज की जो दर है वो 12% है, समय आपका 8 वर्ष है। इसने बोला है साधारण ब्याज मूलधन से 120 रुपए कम है, तो बताइए साधारण ब्याज क्या होगी। तो सबसे पहले मूलधन को तो मैं वही 100 रुपए मान लेता हूँ, आपको मैं समझा चुका हूँ, 100 रुपए मूलधन होगा, तो आपका साधारण ब्याज कितना निकल के आएगा, साधारण ब्याज निकल के आता है 100 रुपए पर आरटी। आरटी बोले तो दर गुणा समय, दर है 12, समय है 8 वर्ष, यानी कितने आगे 96 रुपए। अब मुझे ये बताइए आप, इसने बोला क्या है, साधारण ब्याज मूलधन से कम है भैया, कितना 120 रुपए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अगर मैंने मूलधन 100 रुपए माना है और साधारण ब्याज 96, तो कितने रुपए कम प्राप्त हुए। इसने बोला है मैं यहाँ पे निकालना चाहूं तो 100 रुपए 96 के बीच का अंतर है 4 रुपए का। क्वेश्चन में बोला ये 4 नहीं भाई, ये कितना है, ये दिया है अपने को 120, 4 का मान 120 है, तो कितने से गुणा करूं, 4 का भाग दूंगा, कितनी बार जाएगा 30 बार। तो यहां तक की बात क्लियर हो गई, 30 से मल्टीप्लाई किया है। अब इसने पूछा है आपसे ब्याज पूछा है, तो साधारण ब्याज पूछे तो 96 में कितने को गुणा कर दूं 30 का, तो 0 6 18 9 27 और 1 कितना आ गया 2880 रुपए। ये क्या निकल के आ गया आपकी साधारण। अगर ये क्वेश्चन में आपसे मूलधन पूछता तो मूलधन के लिए क्या करता, मैं 30 से मल्टीप्लाई इधर कर देता, कितना आ जाता 3000 निकल के आता। अगर मिश्रधन पूछता तो मूलधन में क्या जोड़ देता ब्याज, तो क्या निकल के आ जाता आप मिश्रधन। एक क्वेश्चन और देख लो जिससे आपको ये बात अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि मैं समझाना क्या चाह रहा हूं। नेक्स्ट देखो, यदि किसी धनराशि पर 14% साधारण ब्याज की दर से
5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन से 450 रुपये कम है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो देखिए मूलधन कितना मान लूं मैं, मूलधन मानांगा सबसे पहले मैं 100 रुपये। इसके बाद मैंने आपको बताया 100 रुपये पे ब्याज कितनी मिलेगी, आरटी। आरटी बोले तो दर गुणा समय, तो दर है भाई 14%, समय 5 वर्ष 14 पंजे 70 रुपये। अब इसने एक लाइन बोली है कि भाई जो साधारण ब्याज है मूलधन से कम है, कितना कम है, 100 और 70 के बीच का गैप है 30, और 30 की वैल्यू है 450। 15 दिया 45, कितने से मल्टीप्लाई करूं, 15 से। पूछा क्या है क्वेश्चन में, मूलधन, तो मूलधन का मान निकालने के लिए 15 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 गुणा 100 कितना आएगा 15, जो पूछे उसमें मल्टीप्लाई करना। तो देखिए अपनी जो ये सीरीज है, अपन सबसे पहले थियोरटिकल पार्ट की बात करते हैं, कल अपन इस पे बेस्ड क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। आज जो पढ़ाया उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप इसी तरीके से मेहनत करते रहिए, बाकी बात कल करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आप जितने भी लोग सेशन को देख रहे हैं, सेशन को लाइक कर देना, सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें, ताकि अपन ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फायदा ले सकें और एसएससी भर्ती, एसएससी जीडी की जो भर्ती है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने को सिलेक्शन मिल सके। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।